प्रिय बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल बीके स्टडी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग पिछले चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़े हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्केन एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करते हैं उसी का अगला चैप्टर, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता है, जिसको हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं बच्चों। तो क्रियात्मक समूह पहला फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों का एल्कोहल। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला यानी सामान्य सूत्र क्या होता है, तो लिखते हैं इसको हम लोग CnH2n +1 बॉन्ड OH। एल्कोहल में OH लगा होता है नहीं, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं R बॉन्ड OH शॉर्ट में नहीं। अब देखो IUPAC नेम में क्या लगता है, जब हम लोग नेम लिखते हैं इसका, तो नेम में एल्केन में E हटा के E माइनस करके OL जोड़ा जाता है। एल्केन में E हटा के OL जोड़ा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो R बॉन्ड OH होता है नहीं। लेकिन हमारा है टाइप्स ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल का जो प्रकार है ये 3 प्रकार के अक्सर होते हैं। एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टाइप्स ऑफ एल्कोहल। तो 3 प्रकार के एल्कोहल कौन कौन से होते हैं? एक को बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, जिसको प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल भी बोलते हैं। दूसरा है 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, या इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और तीसरा है बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री, या फिर क्या बोलते हैं इसको? टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, ये 3 प्रकार के अल्कोहल होते हैं। तो अगर इसका जनरल फॉर्मूला का बात करें तो हमारा फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र होगा R बॉन्ड CH2OH, ये हो जाएगा। और सेकेंडरी अल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा R CR HOH, ऐसे हो जाएगा। और टर्सरी का क्या हो जाएगा? सामान्य सूत्र R CRR, 3 तरफ एल्काइल ग्रुप जुटेगा, यानी R सिंगल डैश डबल डैश इधर R बॉन्ड OH, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल होगा। अब देखो बच्चों, हम लोग विशेष रूप से प्राइमरी अल्कोहल का बात करेंगे, जो कि हमारा शुरू से हम लोग जानते आए हैं। तो देखो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग, N का मान 1 लेते हैं ये वाला में, इसके आधार पर। तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? CnH2n +1 बॉन्ड OH, यह हमारा सूत्र है। तो इसमें क्या करना है हमें? Cn की जगह में 1, H 2 गुना 1 + 1 बॉन्ड OH, ऐसे हो जाएगा। अब देखो C कितना हो गया? 1, H कितना हो रहा है बच्चों? 2 गुना 1 2 + 1 3, यानी H3OH। तो इसका नाम हमें लिखना है, तो क्या होने वाला है? इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे, C1 के आधार पर क्या हो जाता है? मीथेन, मीथ होता है। तो हमें मीथेन तक गया है ना, एल्केन है ना, तो मीथेन में E हटा के हमें जोड़ना है OL, तो ये मिथेनॉल हो गया। अब इसका हमें बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर तो जान रहे हो सभी, आसानी से बन जाएगा। C है एक और H3 को है, और उधर OH जोड़ देंगे, फिर उससे जुड़ जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा दोस्तों। और इसी का डॉट स्ट्रक्चर भी यहीं पर बना सकते हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा COH, जैसे है वैसे कर सकते हैं। इधर इसमें जैसे है H वैसे डालेंगे। इसका कितना हो गया? 3, इधर इसमें 6 होता है तो 6 बिंदा डालेंगे। O का 6, H का 1 1, तो 1 1 डालेंगे। तो प्रत्येक H को 2 की जरूरत होती है, और बाकी तत्वों को, अधिकतर तत्वों को 8 की जरूरत होती है, 8 पुराता है। यहाँ देखो इसका 4 है और 4 पड़ोसी से 1 1 लेगा, तो बच्चों इस तरह से 8 पूरा लेगा C।
वही काम करेगा ये O भी। वो अपने पास 6 होता है, इधर को 1 दिया था तो 1 लेगा, उधर से 1 यानी 8 पूरा लेगा। और हाइड्रोजन जो है हमेशा कितना पुराएगा बच्चों, 2 पुराएगा। ये रहा हमारा डॉट स्ट्रक्चर भी एल्कोहल का। नेक्स्ट वन, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, शॉर्ट में एफजी मीन फंक्शनल ग्रुप हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड उसी को बोलते हैं। जीएफ गर्लफ्रेंड नहीं समझोगे दोस्तों, यह है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका होता है CnH2n + 1 बॉन्ड X, या इसको क्या लिख सकते हैं, R बॉन्ड X, ठीक है। तो इसमें X के अंदर क्या क्या आता है ये लिख लेंगे पहले। X बराबर हो जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तत्व X के अंदर आता है, जो हेलोजन का तत्व है नहीं वर्ग 17 में उपस्थित होता है हेलोजन। तो इसका अब हम लोग नाम लिखते हैं, इसको IUPAC नेम भी बोलते हैं। तो नेम होता है हेलो एल्केन हो जाता है नेम में, जिससे है वैसे हेलो एल्केन हो जाता है। तो देखो एग्जाम्पल से पता चल जाएगा हेलो एल्केन कैसे होता है। तो Cn का मान हम लोग इसमें लेते हैं, n का मान 1, तो चूंकि सूत्र है हमारे पास ये वाला CnH2n + 1 बॉन्ड X है नहीं। तो इसमें X का मान हम लोग ले लेते हैं, X बराबर F ले लेते हैं, n का मान 1 और X का जगह में हम लोग क्या ले रहे हैं, फ्लोरीन F। तो इसलिए देखो C1H2 × 1 + 1 बॉन्ड F हो जाएगा नहीं। तो ये हो जाएगा C1H कितना हो जाएगा 3 और बॉन्ड F। तो इसका नाम होने वाला है दोस्तों हेलो एल्केन ना। तो हेलो मतलब यहाँ फ्लोरीन है तो फ्लोरो हो जाएगा, फ्लोरो एल्केन मतलब C का संख्या कितना है 1, तो मीथेन हो जाएगा, ये रहा फ्लोरोमीथेन। अब इसका हम लोगों को बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। उससे पहले एक चीज ध्यान देना, इसमें से जो हेलो टाइप का है ना, हेलो का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे X रहे तो क्या लगाएंगे, हेलो लिखेंगे, X रहे तो हेलो, हेलो एल्केन ना। उसी तरह यहाँ F के लिए तब क्या हो जाएगा, फ्लोरो, F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्या होने वाला है, क्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, और Br रहे तो इसके लिए क्या होने वाला है, ब्रोमो, और I के लिए क्या होने वाला है बच्चों, आइडो होने वाला है। तो हमारे यहाँ पर क्या था, फ्लोरीन नहीं F, तो F के लिए फ्लोरो मीथेन हो गया ये। और C की संख्या पर एल्केन एल्किन तो मीथेन इथेन सिखाया गया है नहीं, तो उसी पर है ये। अब देखो इसका हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर C कितना है 1, F 1 है और H 3 है, तो इसमें जैसे है वैसे बैठा दिए। अब इसका हम लोग डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं, इधर समझ जाएगा। C 1 है, H जैसे इसमें है वैसे इधर F। तो देखो बच्चों C का संयोजकता कितना होता है 4, चारों तरफ गुना चिन्ह जैसा हम लोग इसका संयोजकता को दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। और इसका कितना होता है F का 17 नंबर में, तो 7 होगा, तो 7 संयोजकता इसका बैठा देते हैं। और H का 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो देखो इससे कितना पुराना है, पहले वाला हम लोग कितना पुराए थे 8, तो इसमें भी 8 ही पुरेगा, हम इसका देखेंगे 8 पुराना है C को, तो 8 पुरा लिया। और ये फ्लोरीन क्या किया, उसको 1 दिया है तो उसका वाला 1 लेगा, तो 7 1 8, ये भी पूरा लेगा 8। हाइड्रोजन तो बच्चों हमेशा कितना पुराता है, 2 पुराता है। तो इस तरह से हम लोगों का ये डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार है, यानी X की जगह में हम लोग इसमें से कुछ भी ले सकते हैं और इसके अनुसार नाम फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बैठा सकते हैं, और C की संख्या तो मीथेन इथेन के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो तीसरा नंबर देखेंगे बच्चों Fg क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है, CnH2n + 1 बॉन्ड COOH। इसका नाम में क्या लिखते हैं बच्चों,
या इसका पहले या करके देख लो, इसका आउटपुट क्या हो सकता है, आर बॉन्ड सी डबल ओ एच। इसका स्ट्रक्चर भी करिए तो संरचना जो होगा आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, ये इसका संरचना होता है बच्चों। अब नाम देखो इसमें, तो नाम में लिखते हैं हम लोग, कहता है क्या, एल्केन। एल्केन में ई हटाना है और ओइक एसिड जोड़ना होता है। एल्केन में ई हटा देना है, ई घटा देना और ओइक एसिड जोड़ देना होता है। तो देखो एग्जांपल से पता चलेगा। इसका एग्जांपल में आप सभी n का मान 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ C पहले से मौजूद है। तो देखो 0 पर ही कर लेते हैं एक बार। तो चूंकि CnH2n +1 बॉन्ड C डबल OH नहीं, तो इसलिए Cn का जगह 0, H 2 गुना 0 + 1 बॉन्ड C डबल OH नहीं, तो C 0 हो गया, H कितना हो रहा है 0 + 1, H 1 हो गया, C डबल OH। तो इसको हम अंतिम रूप से लिख सकते हैं, C तो 0 खत्म हो गया, C ये तो H C डबल OH नहीं। तो इसका नाम क्या होने वाला है बच्चों, C की संख्या कितना है 1, तो 1 के आधार पर यहाँ मीथ है मेरा, तो मीथेन नहीं होगा। तो इसका नाम होने वाला है मीथेन। यहाँ तक तो लिखेंगे, ई हटा के ओइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड हो गया। क्या हो गया, मीथेनोइक एसिड। इसका दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। इसी का दूसरा नाम क्या है, फॉर्मिक एसिड, जो चींटी का डंक में, नेटल का डंक में पाया जाता है नहीं। तो इसका हम लोग क्या बनाते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा कैसे दोस्तों, इसके आधार पर, तो H, R की जगह H ओनली बचा है मेरा, और इधर जैसे है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे होगा, और इसी के आधार पर हम लोग इसका डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने वाले हैं। डॉट स्ट्रक्चर, तो डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे है वैसे, जहां जहां है जो है वैसे रख देंगे, जैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर में वैसे रख दिए नहीं। अब संयोजकता की बारी आई, तो इधर ऊपर की ओर डबल बॉन्ड है तो डबल, इधर एक, ओ का संयोजकता 6, तो 6 बिंदा डालेंगे, इसमें भी 6 बिंदा डालेंगे, और H में सिंगल बॉन्ड डालने वाले हैं। हो गया। देखो बच्चों, अब हम लोग इसको कितना पुराना है, इधर से एक, इधर से एक, यहाँ पर से 2, यानी 8 हो गया। और ये O का भी तो काम है 2 पुराना, सॉरी 8 पुराना, तो 8 पूरा लेगा ये भी वही करेगा, दोनों साइड से एक एक लेगा, 6 अपने पास, 6 तो 8 हो गया। H तो हमेशा कितना पूरा था बच्चों, 2 पुराता है। तो इस तरह से 2 पूरा आएगा। इसमें एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग। n का मान कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। n का मान कितना, 1 लेते हैं, क्योंकि यहाँ 0 लिए थे एक बार हम लोग, तो n का मान 1 लेंगे। तो चूंकि CnH2n +1 बॉन्ड C डबल OH ये सूत्र है हमारे पास, तो C1 हो जाएगा, H कितना होगा 2 गुना 1 +1 C डबल OH नहीं, तो हो गया C1, H कितना 3 और C डबल OH। इसका नाम क्या होने वाला है बच्चों, इसका नाम कमेंट करेंगे, इसका नाम क्या हो सकता है, इसका नाम बताएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, C की संख्या यहाँ 1 और यहाँ 1, 2 है, तो ये 2 के आधार पर होगा। तो इसका नाम होने वाला है इथेन। इथेन में क्या कहते हैं, यहाँ पर से ये हटा के ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। जिसका दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी है। समझ में आ गया होगा। तो इसका हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। डॉट स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जो, तो कैसे बनने वाला है देखेंगे आप सभी। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर C का वो है 2 गो, इधर से पूरा CH3, तो 3 तरफ H है, H बैठा देंगे, और इसमें पहले जैसा डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये
नहीं, तो अब इसका हमें डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है तो डॉट स्ट्रक्चर सी जैसे वैसे उसी तरह सेम। अब इसमें कितना क्या करेंगे, जैसे जैसे है सी का 4, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पर ओ का कितना होता है 6 बिंदा डाले, ओ का यहाँ फिर 6, एच का एक एक बिंदा डालेंगे, हो गया इस तरह से। अब देखो सी को हमेशा कितना पुराना है बच्चों 8, सब तरफ से एक एक पड़ोसी से एक एक लेगा तो ये 8 पूरा लेगा। अब दूसरा सी भी वही करेगा, दोनों साइड से एक एक लेगा और ओ से कितना मांगेगा 2 मांगेगा, इस तरह से 8 पुराएगा। वो दोनों साइड से एक एक लेगा, इस तरह से ये भी 8 पुराएगा, ये भी वही करेगा बच्चों। एच तो हमेशा 2 में 2 ही रोटी खाता है ना, 2 में पेट भर जाता है इसका, एच हमेशा 2 पुराएगा। हो गया बच्चों। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं बच्चों हम लोग, फंक्शनल ग्रुप एल्डेहाइड। नहीं एल्डेहाइड, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है CnH2n + 1 बॉन्ड CHO, या फिर इसको क्या से नोट करते हैं R बॉन्ड CHO। यह हमारा एल्डेहाइड का सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला है। नहीं, अब देखो इसका स्ट्रक्चर बनता है R बॉन्ड COO से डबल बॉन्ड, इस तरह से रहता है। अब नाम में क्या रखते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या रहा संरचना, इसी के आधार पर इसका हम लोग क्या बनाएंगे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेम में क्या करते हैं, इसमें नेम में एल्केन, एल्केन में ई हटाया जाता है, ई माइनस मतलब हटाना, और जोड़ा जाता है Al। क्या जोड़ा जाता है Al जोड़ा जाता है। देखो इसमें एग्जांपल लेते हैं हम लोग, n का मान लेते हैं 0, इसमें भी 0 संभव है क्योंकि पहले C मौजूद है, तो चूंकि CnH2n + 1 बॉन्ड CHO है ना, तो इसलिए क्या होगा C0, H2 गुना 0 + 1 बॉन्ड CHO, तो C0 H कितना हो जाएगा 0 गुना 1 0 + 1 यानी H1 CHO, ये हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे, C को हटा देंगे 0 हो गया तो HCHO। इसका नाम क्या होने वाला है बच्चों, C का संख्या कितना है 1, यहाँ 1 के आधार पर मेरे पास क्या है मीथेन, तो मीथेन लिखाएगा, मीथेन लिखाएगा यहाँ तक, और ई तो नहीं लगाएंगे बल्कि क्या करेंगे ई हटा के Al जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा मिथेनल। क्या हो गया बच्चों मिथेनल, जिसका दूसरा नाम क्या है फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड, फॉर्माल्डिहाइड। नहीं, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा बच्चों, इसकी तरह ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, संरचना बना हुआ है, इसकी तरह बनाएंगे। तो क्या होने वाला है H है मेरा R की जगह में, और C है डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे O H, ऐसे हो जाएगा। अब इसका डॉट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसको बोलते हैं, वो बनाएंगे, तो हो जाएगा जैसे इसमें है बॉन्ड स्ट्रक्चर वैसे ही ना सेम। तो इसमें से एक इधर से है, इधर से एक है, जहाँ कितना होगा डबल, O का संयोजकता कितना 6 बिंदा डाल देंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसमें हमें पुराना है 8, तो ये सबसे लेगा एक एक करके, और 8 पुराएगा, यहाँ से 2 ले लिया। नहीं, ये हाइड्रोजन कितना पुराएगा 2 पुराएगा, और यह ऑक्सीजन कितना पुराएगा बच्चों 8 पुराएगा। तो इस वीडियो को आप लोग बेकार नहीं समझेंगे बच्चे, जो इस वीडियो को ठीक से देख लिए और सीख गए, उसका केमिस्ट्री समझो बहुत आसान हो जाने वाला है बच्चों, सच में। तो एक्स, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग और लेंगे, इसमें n का मान 1 भी ले लेते हैं पहले जैसा। तो चूंकि CnH2n + 1 CHO, n का मान कितना ले रहे हैं बच्चों हम लोग, n का मान 1 ले रहे हैं, तो 1 H2 गुना 1 + 1 CHO,
तो C1 हो गया, H कितना हो जाएगा 3CHO। इसका नाम क्या होने वाला है, नाम बताएंगे सभी। तो C की संख्या कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 2 के आधार पर यहाँ पर से क्या है हमारे पास, ये वाला इथेन ना, तो इथेन, इथेन में Al इथेनॉल हो गया, नहीं जिसका नाम एसिटल्डेहाइड भी है। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है, चलो बनाते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका कैसे बनने वाला है, बॉन्ड स्ट्रक्चर तो क्या है, सी है 2 गुना, तो इधर सी हो जाएगा, इधर सी का डबल बॉन्ड एच से हो जाएगा। इस तरह से ये संरचना बनेगा। इसी का हमें डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है कैनल का, तो डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, इसी के समान हम केवल बैठा देंगे सी और एच को इस तरह से। अब क्या करना है, इसमें एक एक डालना है हमें, इसमें इधर दोनों साइड से, यहाँ पर कितना है डबल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, ऑक्सीजन का 6 बिंदा डालना है हमें, नहीं H का, हाइड्रोजन का 1 1 डालना है बच्चों। इस तरह से हो गया, कितना आसान नहीं। अब देखो इसको कितना पुराना है, 8 पुराना है, 8 पुरा दिए सभी को सब तरफ से। उसी तरह इसका काम है, सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या करते हैं, इसमें भी सी में 8 पुराएगा, उधर से 2, इधर से 1 और उस पार से 1, यानी इस तरह से 4 लिया और 4 है, 8 पुरा लिया। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या क्या अपना वाला 2 दिया है, तो उसका वाला 2 लेगा, तो 6 2 8 पूरा लेगा ये भी। हाइड्रोजन कितना पुराता है बच्चों, 2 पुराता है। कितना सिंपल नहीं, बहुत हार्डली को हम लोग बहुत सिंपल में सॉल्व करेंगे, कर रहे हैं, सभी सीखने का कोशिश करेंगे बच्चे। इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है मुझको लगता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। तो ईथर का सामान्य सूत्र क्या होगा, CnH2n+1 बॉन्ड O बॉन्ड CnH2n+1, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चे से, R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, नहीं R बॉन्ड O बॉन्ड R डैश हो जाएगा। देखो इसका नाम क्या होने वाला है बच्चों, एल्कोक्सी बोलते हैं, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन बोलते हैं नहीं। तो देखो एग्जाम्पल से पता चल जाए एल्कोक्सी एल्केन कैसे होता है बच्चों। तो देखो n का मान इसमें हम लोग 1 ले रहे हैं और n डैश का मान भी 1 ही ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं, दोनों में आगे पीछे इधर अंतर हो सकता है, इसमें डिफरेंस हो सकता है बच्चों, नहीं। तो देखो हम लोग इसका सूत्र, हमारे पास ये वाला सूत्र यूज करेंगे, क्या है, CnH2n+1 बॉन्ड O बॉन्ड CnH2n+1 है बच्चों। अब इसलिए क्या होगा, Cn की जगह कितना 1, H 2 गुना n का जगह फिर 1+1 बॉन्ड O बॉन्ड क्या है, Cn डैश का मान 1, H 2 गुना n डैश का मान 1+1 हो जाएगा बच्चों। तो क्या रहेगा, C1H3 हो जाएगा बॉन्ड O बॉन्ड C1H3, नहीं। अब देखो बच्चों इसका नाम जो होगा हमारा कैसे, यहाँ कह रहा है एल्कोक्सी, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या देखेंगे, C कितना है, 1 है, 1 है तो मिथ होगा, तो 1 है तो मिथ होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल्कोक्सी लिखा है, तो क्या होने वाला है, क्या लिखने वाले हैं हम इसे, मिथॉक्सी लिखने वाले हैं। क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, इधर एक कार्बन वाला ही है, तो मिथॉक्सी क्या होगा बच्चों, मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी मीथेन, या इसका जनरल नाम होता है, दोनों तरफ क्या है, मिथाइल है ना, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर भी बोलते हैं बच्चों इसे, डाई मिथाइल ईथर, समझ गए होंगे सभी। अब इसका हमें क्या बनाना है बच्चों, बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर देखो, केमिस्ट्री इसी वीडियो में, फंक्शनल ग्रुप इसी वीडियो में सीख जाएंगे हम लोग, टोटली आधा घंटा के अंदर सब खत्म। बहुत चिंता रहता है, बहुत डर रहता है आप लोगों को
कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, कैसे सीखेंगे। तो कितना आसान है बच्चों, कितना आसान। नहीं, इस तरह से इसका डॉट बॉन्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी का सेम हूबहू नकल क्या होता है, डॉट स्ट्रक्चर भी होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी होता है बच्चों। तो जैसे है वैसे डाल देंगे, एक वीडियो में सब खत्म करेंगे हम लोग। तो केमिस्ट्री कितना आसान होने वाला है। तो यहाँ कितना है, सब तरफ एक एक डालेंगे, एक एक डालेंगे। यहाँ पर तो ओ का कितना होता है, 6 होता है ना बच्चों। तो 6 होता है तो 6 बिंदा डालते हैं इधर। नहीं, इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। नहीं, अब इसको पुराना है बच्चों 8, तो सब तरफ से एक एक लेगा। ये कितना पूरा लेगा, 8 पूरा आएगा। इसको भी पुराना है 8, तो ये दोनों तरफ से एक एक लेगा, 6 2 8 हो गया। ये भी वही करेगा बच्चों, नहीं ये भी वही करेगा, यानी सब 8 पूरा रहा है। और हाइड्रोजन तो कितना रोटी खाता है बच्चों, ओनली 2, तो इसे 2 पुराना है, इसे 2 पुराना है। नहीं, हर जगह 2 पूरा लगा इस तरह से। तो इसमें हम लोग कितना तक एग्जाम्पल ले सकते हैं, 10 तक उदाहरण n का मान बढ़ा बढ़ा के ले सकते हैं बच्चों। तो कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या है हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप कीटोन। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र क्या होने वाला है, CnH2n प्लस 1 बॉन्ड CO बॉन्ड CN डैश H2n डैश प्लस 1 होगा बच्चों। या इसे हम लोग लिख सकते हैं RCOR डैश। नहीं, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों, संरचना हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश हो जाएगा बच्चों। नहीं, अब इसका नाम में जो लिखेंगे हम लोग, इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा एल्केन। एल्केन में ई हटाना है और हमें क्या जोड़ना है बच्चों, ONE जोड़ना है, ONE 1 जोड़ना है। नहीं, एल्केन में 1 जोड़ने का काम करेंगे हम लोग इसमें। तो देखो बच्चों, इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे। n का मान 1 और n डैश का भी मान 1 लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास सूत्र क्या है, CnH2n प्लस 1 बॉन्ड CO बॉन्ड CN डैश H2n डैश प्लस 1 है। इसलिए बच्चों देखो, CN का मान कितना है मेरे पास, 1 है। H कितना है बच्चों, 2 गुना 1 प्लस 1 बॉन्ड CO बॉन्ड C1 एंड H का भी 1 है। H 2 गुना 1 प्लस 1 होगा बच्चों। तो C1 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 2 प्लस 1 3, CO C1 H3 हो जाएगा बच्चों। तो इसका नाम हमारा हो सकता है, इसे गिनती करके भी कर सकते हैं, 1 2 3। तो देखो बच्चों, इसका नाम होगा 3 कार्बन, 3 1 2 3, 3 कार्बन के आधार पर नाम क्या होगा बच्चों, यहाँ देखेंगे 3 पर क्या लिखा हुआ है, प्रोप लिखा हुआ है। तो क्या नाम लिखेंगे बच्चों, प्रोप, प्रोपेन। अगर हम नंबरिंग करना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ 2 नंबर में है तो प्रोपेन 2 ऑन, या ओनली प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं बच्चों। समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर और डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर पहले बनेगा बच्चों, कभी भी उसी के आधार पर मेरा डॉट खींचाएगा। तो इधर C1 है, C डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर वाला फॉर्मूला जो है इसके अनुरूप, R का तो एल्काइल वाला है दोनों साइड, नहीं तो इसके अनुरूप बीच में C डबल बॉन्ड O होगा। इधर C है, इस तरह से हो जाएगा, H डाल देंगे सिंगल बॉन्ड से। नहीं, तो देखो बच्चों, इस तरह से हमारा ये बॉन्ड स्ट्रक्चर तैयार है। अब डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है हमें। तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, C है, H है, जैसे है वैसे डाल देंगे। इधर भी C है, H H हो गया। उसमें जैसे है बॉन्ड स्ट्रक्चर में वैसे सेम काम करना है हमें। अब देखो 1 2 3 4, उसी तरह इधर करते हैं कि यहाँ पर 2, हाइड्रोजन में तो 1 1 लगेगा, इसमें 1 1,
नहीं, इसमें यहाँ कितना है 1 2 3 4 5 6। तो देखो बच्चों इसको यहाँ पहले हमें पुराना है 4 से लगता नहीं, अब 8 पुराने का काम ही करेगा, सिर्फ सब तरफ से चारों को से एक एक लेगा, इस तरह से ये 8 पुराएगा। दूसरा वैसे ही ये इधर से दोनों साइड से ऐसे करके 8 पुराएगा। तीसरा नंबर में भी वही होगा, ये भी 8 पुरा देगा। और ये ऑक्सीजन भी 2 लेके 8 पुराएगा बच्चों। अब कितना हाइड्रोजन कितना पुराता है 2 पुराता है, 2 ही रोटी में पेट भर जाता है हाइड्रोजन का बच्चों। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखेंगे फिर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं बच्चों एस्टर। नहीं एस्टर देखो, एस्टर है तो एस्टर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है CnH2n + 1 बॉन्ड COO बॉन्ड CN- H2n + 1 बच्चों। नहीं तो इसे हम लोग लिख सकते हैं याद करके R बॉन्ड COO बॉन्ड R' लिख सकते हैं बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, संरचना बनेगा बच्चों, क्या बनेगा R है जैसे है शुरू में, C डबल बॉन्ड से O जोड़ेंगे, फिर यहाँ इसके लिए O R' ये हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसका हम लोग नाम लिखेंगे IUPAC नेम। तो नेम में हम लोग क्या प्रयोग करते हैं देखना। तो पहले हम लोग एल्काइल लिखते हैं, एल्काइल एल्केनोएट, एल्केन में ओएट जोड़ते हैं बच्चों, एल्केनोएट लिखते हैं। तो एग्जाम्पल से पता चल जाएगा बच्चों। n का मान 1 लो और n' का भी मान कितना लेना है 1 लेना है। तो देखो क्या होने वाला है, क्योंकि सूत्र है हमारे पास CnH2n + 1 बॉन्ड COO बॉन्ड C1H, तो गुना 1 + 1 नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितना हो रहा है हमारा C गलत हो रहा है ना, सूत्र पहले लिखना CnH2n। अब लेंगे मान n' पर, यहाँ C1 हो जाएगा, H कितना 2 गुना 1 + 1 बॉन्ड COO बॉन्ड C1 n' का भी मान 1 है, प्लस 2 गुना 1 + 1। तो देखो बच्चों C1 हो गया, H कितना हो गया 3, COO बॉन्ड C1H3। तो नाम देखना बच्चा, नाम जो है क्या है एल्केन एल्काइल ना, तो इधर को पहले हम लिखेंगे एल्काइल। एल्काइल तो एक कार्बन के लिए, एल्काइल के लिए इधर को देखते हैं लास्ट तरफ का नाम पहले। तो लास्ट तरफ कितना हो जा रहा है 1 नहीं, तो 1 से क्या होने वाला है, एक कार्बन वाला से मीथेन मिथाइल, मिथाइल हो जाएगा बच्चों, मिथाइल हो गया। और इधर को आप देखेंगे एक कार्बन और ये एक कार्बन 2 हो गया, फिर यहाँ एल्केनोइड में मिथाइल इथेनोइट हो जाएगा। इथेन में क्या जोड़ना है OATE, तो हो गया मिथाइल इथेनोइट नाम हो गया बच्चों। अब देखो इसका हम लोग बॉन्ड स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करते हैं, थोड़ा कठिन है नहीं, बहुत कठिन तो नहीं बोलेंगे, अभ्यास करने से हो जाएगा बच्चों आसानी से। तो देखो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हमारा है ये वाला स्ट्रक्चर जो खींचे इसी की तरह हमें खींचना है C1H3 नहीं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड C1H3, तो इसे H डाल देंगे है ना। अब क्या करना है इसमें, इसका डॉट भी बनाना है ना, तो डॉट के लिए इससे क्या होगा, चलो H है, H फिर C O है, इधर O है यहाँ पर, फिर C H थोड़ा छोटा बनेगा, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4, O के लिए तो 6 बिंदा डालना है, C का 1 2 3 4 नहीं, H में 1 1, O में 6 बिंदा, इस तरह से पुराना है बच्चों। तो देखो इसको कितना पुराना है हमें 8
तो क्या करेगा ये, सबसे एक एक लेगा, फिर ये भी वही करेगा, दो उधर से लिया एक उधर से, दोनों साइड से एक एक, यानी ये ओ भी वही करेगा, दोनों साइड से एक एक लेगा बच्चों, ने 8 पूरा रहा है, ये भी वही करेगा 8 पुराएगा, सब में 8 वाला सिस्टम चल रहा है। ये ओ कितना पुराएगा, ये भी 8 पुराएगा बच्चों। नहीं, अब देखो एच तो 2 ही रोटी खाएगा, एच कितना खाएगा 2, यानी 2 में बॉन्ड पुराएगा ये, इस तरह से हमारा बन गया बच्चों ईथर ग्रुप का भी। इस तरह से एन का मान अपने से बढ़ा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों 8वां नंबर, फंक्शनल ग्रुप है एल्काइल साइनाइड या साइनो एल्केन। नहीं, तो क्या होने वाला है, इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे बच्चों, CnH2n प्लस 1 बॉन्ड Cn होता है, या इसको लिखते हैं R बॉन्ड Cn। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है स्ट्रक्चर। नहीं, अब नाम में IUPAC नाम में कहीं नाइट्राइल करके भी दिया रहता है, तो कहीं साइनो एल्केन, तो हम लोग साइनो एल्केन का प्रयोग करते हैं, साइनो एल्केन नाम में हम लोग साइनो एल्केन लिखते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल, इसमें n का मान कितना लेंगे 1, तो हमारे पास क्या है सूत्र CnH2n प्लस 1 बॉन्ड Cn, ये सूत्र है, ये वाला बैठा रहे, तो इसलिए Cn की जगह 1, H 2 गुना 1 प्लस 1, नहीं Cn, तो क्या हो जाएगा C1H3Cn। तो इसका नाम क्या होने वाला है दोस्तों, साइनो एल्केन। तो साइनो Cn के लिए लगाते हैं, तो साइनो इधर 1 कार्बन, साइनो मीथेन हो जाएगा, साइनो मीथेन हो गया, या फिर इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल इथेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं, बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर तो इसी के समान बनेगा, C1 है, H3 है, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इस तरह से बन जाएगा बेटा। इसका डॉट भी बना ही दो, तो डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा H, ऐसे है उसी कर देंगे CN, यहाँ 1 2 3 4, इधर 1, तो सामने से ट्रिपल बॉन्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, हो गया। अब नाइट्रोजन का कितना होता है बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 बिंदा डाल दिए। अब इसमें इस तरह से ये सब तरफ से घेर के 8 पूरा रहा है, ये भी वही करेगा, इधर से 1 उधर से 3 लेगा, 8 पूरा देगा। नाइट्रोजन 3 दिया है, 3 लेगा, 5 3 8 हो जाएगा ये भी। इस तरह से हाइड्रोजन तो 2 ही पुराता है बच्चों, बहुत आसान, इसी वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है बच्चों। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है बच्चों एमीन। तो देखो एमीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 बॉन्ड NH2 होता है, या देखो R बॉन्ड NH2 भी बोल सकते हैं सोल्यूशन। नहीं, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, जैसे वैसे R है, N दोनों तरफ N है, ऐसे करके H हो जाएगा, NH डबल बॉन्ड। नहीं, तो इसका हमें क्या करना है, नाम, तो नेम में क्या होता है बच्चों, एल्केन, एल्केन होता है ना, एल्केन में ई हटा के एमीन जोड़ा जाता है, सही है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नाम में नहीं है। एग्जाम्पल लो, बहुत सिंपल, तो n का मान 1 ले लेते हैं, इसे क्या हो जाएगा CnH2n प्लस 1 बॉन्ड क्या है NH2, यह हमारे पास सूत्र है, तो इसलिए n का जगह हम कितना बैठा रहे हैं बच्चों 1, तो C1H 2 गुना 1 प्लस 1 बॉन्ड NH2, तो देखो C1 हो गया, H कितना हो रहा है 2 गुना 1 प्लस 1 यानी 3 हो गया, CH3 NH2 ये हो गया। इसका नाम क्या होने वाला बच्चों, C का संख्या कितना है 1 है, तो C का संख्या 1 के आधार पर यहाँ पर हम लोग बारम्बार देख रहे हैं क्या होगा, नहीं तो मीथेन हो जाएगा ये,
मीथेन पूरा यहाँ तक लिखना है, ई हटाना है, एमीन जोड़ना है। तो मिथेनाइमिन नाम हो गया इसका। क्या नाम आया? मिथेनाइमिन। तो देखो इसमें इसको मिथाइल एमीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है? मिथाइल एमीन। लेकिन यूपीएससी नाम क्या है? मिथेनाइमिन। ठीक है। अब देखो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर भी कर ही देते हैं हम लोग। एक वीडियो में सब सीख जाना है हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसके आधार पर यदि दोहराव कर लिए बच्चे तो तुम्हारा केमिस्ट्री आईएससी तक कंप्लीट। बीएससी में भी जरूरी पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप सब तो है। अब देखो इसका भी डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। तो इस तरह से हो जाएगा NH, जैसे डॉट में है, बॉन्ड में है वैसे डॉट में डालते हैं ना। अब देखो इधर कैसे कर देंगे। यहाँ पर कितना होता है? 5 से जितना होता है किसका? N का। H का तो एक एक बिंदा डाल देंगे, हो जाएगा नहीं। अब देखो ये C को पुराना है कितना बच्चों? C को पुराना है 8, तो इस तरह से सब तरफ से लेगा 8 पूरा लेगा। N को पुराना है 8, ये भी सब तरफ से 8 पूरा लिया। H तो 2 ही रोटी खाएगा, H के लिए हमेशा 2 पुराना है बच्चों। इस तरह से पूरा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट और लास्ट लेते हैं हम लोग बच्चों। क्या है फंक्शनल ग्रुप? इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। तो एमाइड का सामान्य सूत्र क्या होने वाला है बच्चों? CnH2n + 1 बॉन्ड CONH2 होने वाला है बच्चों। ये हो गया नहीं। अब देखो इसका जो है, या फिर इसको हम जब क्या लिख सकते हैं? R बॉन्ड CONH2 लिख सकते हैं बच्चे नहीं। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, H2 तो H2 इस तरह से नहीं। इसका संरचना बॉन्ड स्ट्रक्चर तो होगा। अब नेम में क्या लगाते हैं दोस्तों? इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, एल्केन ही लिखेंगे। एल्केन लिख के ई हटा के एमाइड जोड़ देंगे। कितना सिंपल, एल्केन अमाइड नहीं। तो देखो एग्जांपल लेते हैं इसमें हम लोग। n का मान इसमें 0 भी रख सकते हैं क्योंकि पहले से R C मौजूद है, तो n का मान 0 ही कर देते हैं पहले। n का मान 0 तो क्या हो जाएगा? क्योंकि CnH2n + 1 बॉन्ड CONH2 नहीं, तो इसलिए C0 H 2 गुना 0 + 1 CONH2। तो देखो बच्चों C0 हो गया, H कितना हो गया? 1 नहीं, और CONH2। तो इसका अंतिम लाइन हो सकता है क्या होगा? HCONH2 नहीं। तो इसमें कार्बन कितना है बच्चों? 1। तो 1 के आधार पर मेरा क्या होता है? वही मिथेनाइमिन होगा। मिथेनाइमिन नहीं, मिथेन एमाइड जोड़ते हैं ना, तो नाम में हो जाएगा मिथेनामाइड। मिथेनामाइड हो जाएगा। ये रहा हमारा मिथेनामाइड नाम। अब इसी का हम लोग बनाते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बच्चों। बॉन्ड स्ट्रक्चर तो क्या रहा? बॉन्ड स्ट्रक्चर में H है, C डबल बॉन्ड यहाँ जो बना है वैसे NHH, ये हो जाएगा बच्चों। इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग CNHH, इस तरह से होगा। यहाँ पर O। तो देखो बच्चों यहाँ पर इस साइड में एक, इधर एक है, इस पास कितना है? 2 है, डबल यहाँ पर N के लिए तो कितना लगाना है? 5 बिल्ला। O में 6 बिल्ला, तो H में 1 1। तो देखो इसको वही काम करना है। 8 पुराना है, 2 पुराना है, सिंपल नहीं। C को पहले पुरवाते हैं, इधर से 2, इधर से 1, यहाँ से 1, ये 8 पुरा लिया बच्चों। N भी 8 पूरा रहेगा, दोनों तीनों से यानी 1 1 लेके। और ये कैसे पूरा लिया? 2 दिया था, 2 लेके नहीं। इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया। इस तरह से n का मान हम लोग 10 तक बढ़ा सकते हैं, जैसे बढ़ा सकते हैं बच्चों।
तो आप लोगों को इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और आप लोगों को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि और केमिस्ट्री और सभी विषय में, मैं केवल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों, आईएससी तक को मैं सब सब्जेक्ट का पढ़ाई करवाता हूँ, मैथ से लेके सब कुछ। तो बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लेंगे इस चैनल को आप सभी, क्योंकि इसमें आप सभी को सब कुछ देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।